करेंगे अगली बड़ी खबर की और दिल्ली से ये अगली बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर 19 दिसंबर को होगी इंडिया गठबंधन की यह बैठक। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, गठबंधन के सभी दलों के नेता जो है इसमें शामिल होंगे। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर इस बैठक में चर्चा होगी। बैठक में सीटों के बंटवारे को लेकर भी मंथन किया जाएगा। तो ये बड़ी जानकारी दिल्ली से आपको बता रहे हैं, 19 दिसंबर को इंडिया गठबंधन की बैठक होने वाली है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर ये बैठक होगी। ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं, 19 दिसंबर को इस बैठक का आयोजन होना है। और ये भी आपको बता दें कि इसमें लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीतियां भी बनाई जाएगी, तैयारियां की जाएगी, बातचीत का सिलसिला इसमें देखा जाएगा। बैठक में सीटों के बंटवारे को लेकर भी मंथन किया जाएगा। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर 19 दिसंबर को इंडिया गठबंधन की बैठक होनी है। ये बड़ी जानकारी, बैठक में सीटों के बंटवारे को लेकर भी मंथन किया जाना है। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर भी इस बैठक में चर्चा होने वाली है। बैठक में सीटों के बंटवारे को लेकर भी मंथन होगा। 19 दिसंबर यानी कि आने वाले कल को ये इंडिया गठबंधन की बैठक होने वाली है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर भी इसमें चर्चा की जाएगी। बैठक में सीटों के बंटवारे को लेकर भी मंथन किया जाएगा। तो यह बड़ी जानकारी दिल्ली से आपको बता रहे हैं, जहां पर इंडिया गठबंधन की बैठक 19 दिसंबर को होनी है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर भी इसमें मंथन किया जाएगा, रणनीतियां तैयार की जाने वाली है और बैठक में सीटों के बंटवारे को लेकर भी मंथन होगा। ये बड़ी जानकारी दिल्ली से आपको बता रहे हैं, जहां पर बैठक में सीटों के बंटवारे को लेकर भी मंथन होगा। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विपिन शर्मा हमारे साथ बने हुए हैं। विपिन जी, जिस तरीके से इंडिया गठबंधन की बैठकों का दौर जो है पहले भी देखा गया और अब 19 दिसंबर को ये बैठक होनी है और इसमें लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भी मंथन होगा, किस तरीके से देखते हैं आप? मनीषा जी, एक बात तय है कि लोकतंत्र के लिए ये बहुत अच्छी बात है कि हमारा विपक्ष मजबूत हो और अगर बैठकों का दौर जारी है और यहाँ पर एक कवायद छेड़ी हुई है यहाँ पर कि कैसे सारे राजनीतिक दलों को जो एक अलग जिनकी विचारधारा है और जो एक मकसद है कि मोदी हटाओ और कैसे भाजपा को सत्ता से दूर रखा जाए, तो वो अगर आज पूरे दमखम से निकल रहे हैं तो यहाँ पर ये एक अच्छा संकेत है लोकतंत्र के लिए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, इसमें कई सवाल पैदा होते हैं जो एक आम आदमी के दृष्टिकोण से अगर हम समझने की कोशिश करें कि यहाँ पर प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा, क्या इस पे रजामंदी हो गई है? क्योंकि $1 मिलियन सवाल ही यही है कि यहाँ पर कौन होगा। क्योंकि यहाँ पर हमने देखा कि मुख्यमंत्री के लिए जब चयन करना था तो वहां भाजपा में कितने दिन मंथन चलता रहा और अलग अलग अटकलें लगाई जा रही थी। तो यही बात अगर प्रधानमंत्री की बात करें, लोकसभा के चुनाव के मायने मतलब कि प्रधानमंत्री कौन होगा, चेहरा कौन होगा, देश का नेतृत्व कौन करेगा अंतर्राष्ट्रीय पटल पे और देश पे पूरी जो देशवासी हैं वो बड़ी एक आस लगा के बैठते हैं कि हमारा मान सम्मान बढ़ता है कि एक अच्छा प्रधानमंत्री आता है तो गौरव भी बढ़ता है और देश को अर्थव्यवस्था को बल मिलता है और कई ऐसी विकास की गति आगे जाती है। लेकिन यहाँ पर सवाल है कि सीट शेयरिंग तो एक मुद्दा है कि सीट शेयरिंग पे क्या रजामंदी हो पाएगी, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा। और दिल्ली की अगर बात करें जो राजधानी है, वहां पर एक नारा चला था कि प्रधानमंत्री मतलब आंख बंद करके नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री आंख बंद करके अरविंद केजरीवाल। लेकिन अब परिस्थितियां राजनीति में बदलने में वक्त नहीं लगता। अब देख रहे हैं हमने कि हिंदी हार्टबेल्ट जो है 3 राज्यों के चुनावों का अगर आंकलन करा जाए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तो यहाँ पर अलग अलग चुनावी पंडित अपना आंकलन कर रहे थे, बोल रहे थे कि बिल्कुल भाजपा सत्ता से दूर हो जाएगी और कांग्रेस की वापसी होगी। लेकिन यहाँ पर उसके विपरीत यहाँ पर तो बड़ी करारी हार हुई है कांग्रेस पार्टी की। और निश्चित बात है कि अगर कांग्रेस पार्टी की वापसी होती और तो वहां पर मनोबल 7वें आसमान पर हो जाता है। जो इंडिया अलायंस का गठन है, उनके जो अलग अलग विचारधाराओं के दल उन्होंने हाथ मिलाया है कि कैसे भाजपा को सत्ता से दूर रखा जाए, प्रधानमंत्री मोदी को दोबारा न और वापस प्रधानमंत्री बनने दें। तो यहाँ पर मनोबल भी नीचे गिरा होगा और जो संगठन अलग अलग राजनीतिक दलों का, उनमें भी जो एक अपेक्षा करी जा रही थी कि एक नई ऊर्जा आएगी, नई प्रेरणा, तो वो हताश महसूस कर रहे होंगे इस समय। और क्योंकि कांग्रेस की वापसी हुई थी जब कर्नाटक के चुनावों के नतीजे आए थे और हिमाचल में सबसे पहले, तो लेकिन उसके बाद फिर घूम फिर के जो स्थिति बन गई है बैक टू स्क्वायर वन। तो यहाँ पर अब इंडिया अलायंस में वो
बतौर पत्रकार जो मैं समझ रखता हूँ कि निश्चित बात है कि एक बॉडी लैंग्वेज होगी कि वो दर्शाने की कोशिश करेंगे ऑल इज वेल और हम लोग पूरे दमखम से निकलेंगे 2024 के बड़े वाले चुनाव में, और यहाँ पर जो भी आपत्ति मतभेद होंगे उनको हम लोग बुलाकर एक मकसद रखेंगे सामने कि कैसे भाजपा को सत्ता से दूर रखा जाए। लेकिन मुझे लगता है कि इसका एक जो असर है वो बिल्कुल दिखेगा कि यहाँ पर कई मुद्दे हैं, कई मुद्दों पर रजामंदी की होने की जो एक उम्मीद लगा के बैठे हैं कि वो होना ज्यादा मुमकिन नहीं है, क्योंकि जो प्रैक्टिकल वो विकल्प नहीं सामने दिखता, क्योंकि प्रधानमंत्री का चेहरा, उसके बाद सीट शेयरिंग पे कौन जाके बड़ा दिल दिखाएगा, बड़प्पन दिखाएगा, बलिदान देगा कि हम आप दूसरे राजनीतिक दलों के लिए रास्ता साफ रखेंगे कि भाई आप ये इतने सीटें आप इन पे चुनाव लड़ें और यहाँ पर हम लोग नहीं लड़ेंगे। तो ये मुझे लगता है कि ये कथनी और करनी में बड़ा फर्क होता है, और जब असलियत पे आते हैं और जैसे जैसे ये चुनाव दस्तक दे रहा है, नजदीक आ रहा है, मुझे लगता है बहुत कुछ होगा अभी। जैसे क्रिकेट में कहा जाता है आखिरी गेंद तक आप कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकते, क्रिकेट इज अ गेम ऑफ ग्लोरियस अनसर्टेनिटी। वही बात राजनीति में लागू होती है कि आप अंत तक कोई आप किसी बात का अनुमान नहीं लगा सकते। और सबसे बड़ी बात, मैं अंत में जरूर एक बात जोड़ना चाहूंगा, क्योंकि देखिए शुरू से अटकलें लगाई जा रही थी सचिन पायलट को लेकर, बड़े वरिष्ठ बड़े कद्दावर नेता है, उन्होंने उनका जो योगदान है कांग्रेस पार्टी में, तो उसको आप किसी भी दृष्टिकोण से कम नहीं आंक सकते। तो यहाँ पर अभी बहुत कुछ होने वाला है। हमने देखा कि पहले कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता थे हेमंता बिस्वा शर्मा, वो कैसे भाजपा में शामिल हो गए, उसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो ये मुझे लगता है कि अभी अभी जैसे जैसे 2024 का ये चुनावों का समय नजदीक आएगा तो बहुत कुछ अभी देखने को मिलेगा। अभी पिक्चर काफी बाकी है। लोकसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं और पार्टियों ने कमर कसना भी शुरू कर दी है। विपिन शर्मा, आप हमारे साथ जुड़े, चर्चा का हिस्सा बने, बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।